दोस्तों, मैं राजन तिवारी स्वागत करता हूं आपका बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर। हमारे साथ में केसरिया विधानसभा के कुछ लोग हैं और केसरिया में विधानसभा के टिकट के लिए दावेदारी जो है वीआईपी की तरफ से दी जा चुकी है। इसी तरीके से कहलगांव में भी दी जा चुकी है, जहां पे दो पार्टियां जो है महागठबंधन के लड़ रहे हैं। सुल्तानगंज से भी लोग आए हुए हैं, भागलपुर सुल्तानगंज से। वहाँ भी कहा जा रहा है कि एक और राजद का सिंबल का कोई प्रत्याशी दिया जाए। माने वहाँ पे भी फ्रेंडली फाइट कांग्रेस के खिलाफ में भी कैंडिडेट देने के लिए लोग आए हुए हैं। इसी तरीके से केसरिया में भी वीआईपी के उम्मीदवार को दिया जा चुका है सिंबल महागठबंधन की तरफ से। लेकिन कुछ लोग आए हुए हैं, आइए हम पहले बात करते हैं कि क्या कहना है और फ्रेंडली फाइट क्यों बना रहे हैं बार बार। ये जो है आरजेडी की तरफ से ज़्यादा क्यों बनाया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवम पांडे होगा। तो पांडे जी, कहा जाता है कि पांडे जी लोग तो बीजेपी में रहते हैं। अगर आपको जानना है तो केसरिया विधानसभा एक बार आइए और मेरे बारे में पता कीजिए। हम अपने जन्म से पहले पूर्व में हमारे पिताजी आरजेडी कार्यकर्ता थे और मैं भी उन्हीं के मार्ग पे चलता हूँ, आरजेडी कार्यकर्ता हूँ। तो ये काहे चाह रहे हैं आप लोग, जब वीआईपी को मिल गया तो फिर वहाँ आरजेडी तो 12-13 को सीट ऐसे ही कर दीजिए आपसे में लड़के। मेरा मांग ये नहीं है, केसरिया की जनता की मांग है। केसरिया का लोकल का टिकट मिले, केसरिया का नेतृत्व केसरिया का बेटा करेगा, बाहरी नहीं। ये जो है 100 किलोमीटर दूर से आते हैं और फिर चुनाव बीतता है, फिर चले जाते हैं। ये जैसे साहेबगंज विधानसभा के विधायक राजू सिंह ने वीआईपी से चुनाव जीतकर एनडीए में चले गए थे, जैसे चेतन आनंद भी शिवहर से चुनाव जीतकर एनडीए में चले गए थे, वैसे ही वरुण विजय चुनाव जीतकर फिर बीजेपी में चला जाएगा। ऐसे कह सकते? बिल्कुल, मैं उसी क्षेत्र में रहता हूँ, क्षेत्र के वासी हूँ। मुझे जानकारी है जितने भी भाजपाई लोग हैं सारे लोग उनके साथ घूम रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि वोट करो और फिर ये जीतकर भाजपा में चले जाएंगे। तो किसके लिए चाहते हैं टिकट आप अपने विधानसभा से? मैं किसी को भी वोट टिकट मिले, केसरिया का बेटा को टिकट मिले, लालटेन का सिंबल हो, मैं यही मांग करता हूं केसरिया से। और भी कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामबाबू प्रसाद कुशवाहा जी। तो वीआईपी को जब टिकट मिल गया है तो फिर आप काहे चाह रहे हैं महागठबंधन में द्वंद्व करा रहे हैं? वीआईपी को से इसलिए लड़ाई है, वीआईपी से लड़ाई नहीं है, कैंडिडेट से लड़ाई है। ये जो कैंडिडेट है भाजपा का एजेंट है। गत लोकसभा का चुनाव में वीआईपी के सिंबल से वहाँ उम्मीदवार थे, उसके खिलाफ में राधा मोहन सिंह को वोट मांगने का काम किया और जिताने का काम किया। यही वरुण विजय। पहले बीजेपी में थे वरुण विजय, काहे इसे बीजेपी में थे। तो कब आए वीआईपी में? वीआईपी में आए पैसा का बल पर मुकेश सोनी से सौदा कर आए हैं। तो कितना में हो गया टिकट? अब टिकट अब कितना में हुआ तो मुकेश सोनी बताएंगे, वरुण विजय बताएंगे। पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि 14-15 करोड़ तक में टिकट बिक रहा है। हाँ, बिक रहा है। मुकेश सोनी की ये पार्टी जीतने से इनको मतलब थोड़े है। मुकेश सोनी को इनको टिकट बेचने से मतलब है, इनको माल कमाने से, उम्मीदवार जीतने से इनको मतलब नहीं है। अगर एक सीट केसरिया को राजद नहीं देती है, फ्रेंडली फाइट नहीं करवाती है, तो इसका भुगतना पड़ेगा कि राजद को 5 सीट गंवाना पड़ेगा मोतिहारी जिला से। और जगह तो आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन अगर केसरिया में अगर टिकट नहीं मिलता है लोकल को तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा राजद के लिए। अगर माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनना है तो केसरिया से फ्रेंडली फाइट करवाना होगा। और भी कुछ लोग हैं, कहाँ से आए हैं? केसरिया से ही आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि केसरिया का कोई लोकल कैंडिडेट हो जो केसरिया का समस्या जानता हो, जो केसरिया में क्या दिक्कत है, केसरिया के जनता का क्या परेशानी है वो सुने, वो जाने। इसका ये बहरूपिया किस्म का आदमी है और ये आएगा यहाँ पे। अगर चुनाव तो ऐसे जीतेगा नहीं, शायद संजोग अगर जीत जाता है तो ये जाके भाजपा का दलाल है। ये दलाल हमेशा जाके वहाँ पे उसका आगे पीछे अभी भी भाजपा का आदमी लगा हुआ है। और कहाँ से आए हैं? केसरिया से आए हुए। तो इतने लोग आए हैं आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि पिछले मतलब दोपहर से ऐसे 200 जनसंख्या में लमसम है और सब अपने खर्चा से हम लोग आए हैं। आरजेडी कार्यकर्ता हैं सब जी। हम प्रखंड अध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ का संग्रामपुर का। क्या कहिएगा? हम कैंडिडेट के विरोध करते हैं। एक कैंडिडेट समाज विचारधारा का लोग है, एक गरीब को देखना नहीं चाहता है। गरीब को जैसे हाथी चलता है उसके पाँव में कुछ पड़ गया कुचल देता है, वैसा ही ऐसा कैंडिडेट है। लोकसभा का प्रत्याशी इसके पहले 24 में हमारा महागठबंधन से हुए, उनका विरोध किए, डटकर वोट बीजेपी को दिलवाए। तो हम लोग किस आधार पर इनको सपोर्ट करेंगे? उस टाइम तो बाहर थे ना, आपके पार्टी में नहीं थे, महागठबंधन में नहीं थे। ये इनका तो छन पार्टी बदलते हैं।
6 महीने में पार्टी इनको चेंज होता है। हमेशा जब चुनाव आता है तब पार्टी चेंज करते हैं। तो इनका क्या भरोसा है, आज है कल नहीं रहेंगे। कोई भी कार्यकर्ता को ये समझ में नहीं आता है कि मुकेश सहनी जी किस बेस पे टिकट बांटते हैं। हमको कोई भी आदमी को ये समझ में नहीं आता है कि मुकेश सहनी जी टिकट बांटते हैं वो क्या देख के बांटते हैं, वो प्रत्याशी का क्या छवि है जनता के बीच में, कितना पकड़ है जनता के बीच में, ये वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं मुकेश सहनी जी। हमको इसके पहले 15 में हम लोग लालू जी से मांग किए थे, तो हम लोग को मांग लालू जी पूरा किए थे। हमारे प्रत्याशी दिए थे हम लोग को मांग थे, वो प्रत्याशी को हम लोग जिताकर विधानसभा भेजने का काम किए थे। 20 में फिर उल्टा हुआ, भैर बाहरी आया, 20 में लड़ा, चुनाव हार गया। एनडीए को आप कह रहे हैं कि स्थानीय लोग ही चुनाव जीतेंगे। स्थानीय लोग ही चुनाव जीतेगा। तो ये हैं हमारे साथ में केसरिया के लोग और काफ़ी संख्या में आए हुए हैं, 250 की संख्या में, और कहना है कि फ्रेंडली फाइट कर लीजिए वीआईपी के साथ में। ऐसे वीआईपी भी इनके साथ में एक सीट पे फ्रेंडली फाइट कर रही है। आरजेडी के खिलाफ में मुकेश सहनी के भाई को खड़ा किया गया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या आज और कल में निर्णय लिया जाता है केसरिया सीट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।